जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी दे दनादन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े? पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में सारी चीज पढ़ ली है। तो क्या बचा है लेंस के बारे में? तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये बचा है। उसके बाद क्या बचा है? उसका आवर्धन क्या होता है और उसका क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है। इसको पढ़ने के बाद ये प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है। अवतल दर्पण हो या चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कैसे होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लेंस का सूत्र है ये आपको आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो आइए आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछ सकता है कि लेंस का सूत्र सत्यापित करें कि सत्यापित करें कि सत्यापित करें कि लेंस का सूत्र लेंस का लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये आपको क्या है, सत्यापित करना है। तो ये आपको पूछ देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कैसे होता है, इसको प्रूफ करना है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक लिया कि हम मान लेते हैं कि एल एम एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है पी। इसमें फोकस कितनी होती है? दो। एक लेंस में दो, एक लेंस में दो होगी तो दो लेंस में चार होगी। मतलब F1 इधर मान लेते हैं, इधर का उत्तर लेंस का जो एफ फोकस है F1 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2F1। इधर का मान लेते हैं F2 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2F2। इसका ए भी कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो इसको प्रमाणित करेंगे कि लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना कि LM एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, O है। लिख हल करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, माना कि LM एक अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है जिसका ध्रुव क्या है पी है, जिसका ध्रुव क्या है ओ, जिसका ध्रुव ओ है। वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू, जिसमें वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी ए ओ, वस्तु की दूरी ए ओ बराबर कितना है, माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बोले तो ओ डैश ए, ओ ए डैश, ओ ए 1 कितना है भी, तथा तथा इसका फोकस क्या है F1, तथा मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस कितना है OF2, OF2 कितना है F है। यहां तक लिखिए। मान लिया कि LM कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है O है, जिसका ध्रुव क्या है O है, तथा उसका वस्तु की दूरी क्या है ए बी, ओ ए क्या है माइनस यू, तथा उसका प्रतिबिंब की दूरी क्या है ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश क्या है भी, तथा मुख्य फोकस क्या है OF2 क्या है F है। इसका प्रमाण करेंगे, प्रमाणित करना है कि प्रमाणित करना है कि प्रमाणित करना है
कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको प्रमाणित करना है, ठीक है। अब प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में क्या लिखेंगे, माना कि कौन सा त्रिभुज लेते हैं, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। माना कि ए बी ओ ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखते हैं और किसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं। ए बी ओ इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं, कौन सा, ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में देखते हैं। त्रिभुज प्रमाण में त्रिभुज इसमें ए बी ओ तथा त्रिभुज कौन सा में क्या है, ए डैश A1 B1 O में, इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो है ये 90 है तो ये भी 90 होगी, ये है तो ये भी 90 होगी ना। तो कौन ए बराबर कौन ए डैश, कौन ए बराबर कौन A1 कितना होगा, 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या है, कौन क्या देखते हैं कि कौन ओ इसका भी है, कौन को उसका भी, तो कौन ओ बराबर कौन ओ शीर्षाभिमुख कौन से, कौन ओ बराबर कौन ओ क्या है, शीर्षाभिमुख कौन से, शीर्षाभिमुख कौन से, कौन ओ बराबर क्या है, कौन ओ। जब दो चीज किसी त्रिभुज का बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, त्रिभुज ए बी सी ए बी ओ क्या है, समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। तो इसको मिटा देते हैं, क्या है, ए बी ओ समरूप है त्रिभुज इसके ए डैश बी डैश ओ के, समरूपता के नियम से। तो लिखेंगे ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बट्टा क्या लिखेंगे, ए डैश ओ, ए ओ बट्टा क्या लिखेंगे, ए डैश ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बट्टा क्या लिखेंगे, बी डैश ओ, बी ओ बट्टा क्या लिखेंगे, बी डैश ओ, बी डैश ओ। ये हो गया आपका समीकरण एक, ये हो गया समीकरण एक, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज में देखते हैं, कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज इसमें देखेंगे कौन सा त्रिभुज है, मान लेते ओ पी एफ टू, ओ पी एफ टू और A1 B1 F2, इसमें और इसमें देखते हैं त्रिभुज क्या है, ओ पी एफ टू तथा त्रिभुज इसमें देखेंगे ए डैश बी डैश F2 में, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या पता लगता है, इसमें क्या पता लगता है, इसमें क्या है, कौन सा त्रिभुज है, ये ओ पी ए में, तो कौन ओ बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए डैश, कौन ओ बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए डैश, किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। कौन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश, और कौन F2 बराबर इसका भी है इसका भी है, तो कौन F2 बराबर कौन F2, कौन F2 बराबर कौन F2 कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कौन से, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो बराबर हो जाएगा तो इस त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज क्या, ओ पी एफ टू समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओ ओपी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ओ F2 बट्टा ए डैश F2 बराबर पी F2 बट्टा
बी डैश एफ लिख सकते हैं। अब ये जो है ए बी जितना है इतना ये भी होगा ओपी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ओपी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए डैश ए बी बराबर ओपी हो जाएगा। ये जितना है उतना ये भी होगा ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसके अनुसार लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश ये हो गया, मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में क्या है, ए डैश ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर क्या है, ए ओ बट्टा ए डैश ओ। इसको हम ये जो ए बी क्या है ओपी के बराबर है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए पी बट्टा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ पी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बट्टा क्या लिखेंगे ए वन एफ टू, ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर जितना है उतना ओपी है। तो ये हम लिख सकते हैं कि ए ओपी बराबर क्या लिखेंगे ए ओ बट्टा ए वन ओ। ये दोनों क्या है बराबर है, तो इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट सीधा सीधी। ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सारा क्या है एक दूसरे से बराबर है। तो ए ओ बट्टा ए वन ओ एफ टू बट्टा ए वन एफ टू, ये क्या हो गया समीकरण। ये कैसे हो गया, क्योंकि ए बी बराबर क्या है ओपी है, इसलिए ये लिख दी। ठीक है, ये मान लेते समीकरण 3 है, समीकरण 3 मान लेते। ठीक, अब आगे देखते समीकरण 3 है ओ बटा ए वन ओ बराबर ओ एफ टू बटा ए वन एफ टू, इसको मिटा देता। समझ लिए यहाँ तक कैसे हुआ ये, क्योंकि ए बी जो है ओपी के बराबर है। अब ए ओ क्या है, ए ओ क्या बना है माइनस यू, तो लिखेंगे इसको ए ओ बराबर माइनस यू बटा ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है वी, तो वी ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या है एफ, ओ एफ टू क्या है एफ बटा ए वन एफ टू, ए वन एफ टू, ए वन और एफ टू, वन और एफ टू निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए वन ए ओ क्या लिखेंगे इसको ओ ए वन माइनस ओ एफ टू, ओ एफ टू इतना लिख सकते हैं ए वन एफ टू को। इसको हम इतना माइनस इतना लिखेंगे तो ये बच जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस यू बट्टा बी एफ ओ ओ ए वन क्या है, ओ ए वन क्या है भी, तो भी माइनस ओ एफ टू कितना है एफ, ये लिख सकते हैं सीधा सीधा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो माइनस यू इंटू क्या हो जाएगा वी माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा वी एफ, डायरेक्ट वी एफ। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर वी एफ। ठीक है, इतना हो जाएगा यू वी माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर वी एफ। ये इसको क्या करेंगे, मान लेते समीकरण 4, समीकरण 4। अब समीकरण 4 के दोनों ओर क्या करेंगे, यू भी कोई बराबर नहीं है, को यू क्या करेंगे एफ यू भी एफ से भाग दे देंगे। समीकरण 4 के दोनों ओर, समीकरण 4 के दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा माइनस यू भी बटा यू वी एफ प्लस यू एफ बटा
यू वी एफ बराबर वी एफ बटा यू वी एफ। एफ से एफ को, वी से वी को, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, वो -1 बटा एफ बराबर प्लस 1 बटा बी बराबर वी बटा यू। ये है, इसको हम -1 बटा एफ को इधर ले जाते हैं, तो 1 बटा भी दिख रहा है, 1 बटा भी बराबर, इसको इधर ले आते हैं, 1 बटा भी माइनस बी बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ये आपको प्रूफ करना था कि 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। ये कहाँ थे 1 बटा यू? भी यू से यू गया ना, तो 1 बचेगा ना यहाँ भी, 1 बटा यू कहाँ गए? तो ये आपको प्रूफ करना था कि 1 बटा बी बराबर 1 बटा यू, 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू, तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। इसको सीधा सीधे लिखेंगे तो 1 बटा एफ बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। ये आपका दर्पण का सूत्र हो गया। ये हो गया आपका दर्पण का सूत्र, मतलब लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र कितना होता है, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर देंगे तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र से आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 बटा भी बराबर 1 बटा भी, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। इसको सत्यापित करने से आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।